की इस वीडियो में पता चलेगा आपको कि अगर आपने टॉपिक का फॉर्म भरा है या फिर किसी वजह से आप उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाते हो या फिर आप फेल हो जाते हो उसके अंदर, तो आप क्या कर सकते हो, आप कौन से सर्टिफिकेट ऐसे हैं जो उसमें ज्वाइन कर सकते हो आपके रिज्यूमे में या फिर आपकी स्कॉलरशिप में, रिकमेंडेशन लेटर में, तो जिससे आपको हेल्प मिलेगी या फिर आपकी जो यूनिवर्सिटी है या फिर आपके ऑफिस में पता चल जाएगा आपको कि आपको इतनी कोरियन बोलना आती है। ठीक है ना, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें और पूरी देखें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो देखो, आप ये 3 चीज़ें अपने रिज्यूमे या फिर अपने रिकमेंडेशन लेटर में लगा सकते हो। तो देखो, अगर आप डुओलिंगो या फिर टॉक टू विन कोरियन या फिर अदर किसी ऐप से पढ़ रहे हो तो आप क्या कर सकते हो। ठीक है, सो देखो, अगर आप डुओलिंगो से पढ़ रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, उसका जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर उनको डाउनलोड कर सकते हो। उसमें आपका ये मेंशन रहेगा कि आपने इतने दिन के अंदर इतनी स्ट्रीक बनाई है, लाइक आपने 50 डेज के अंदर कंप्लीट किया, आपने इतनी एक्सपी जनरेट करी है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी इसके अंदर। फिर आता है टॉक टू विन कोरियन, इसमें भी आप ऐसा कर सकते हो, इसके अंदर आपने कितने लेवल्स कंप्लीट किए वो आप लगा सकते हो। टोटल इसके अंदर 9 लेवल होते हैं, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने लेवल कंप्लीट करे हैं। हर लेवल के अंदर जो होता है ना 20 से 30 लेसन होते हैं। ठीक है, तो वो आप कंप्लीट कर सकते हो। तो इसका जो सर्टिफिकेट या फिर आप जो स्क्रीनशॉट लेकर लगाते हो, इससे सिर्फ अगले को यही पता चलता है कि आपने सिर्फ कोरियन सीख रखी है। ठीक है ना, ये कोई ऑफिशियल सर्टिफिकेट नहीं होता है। तो अगर आपको ऑफिशियल सर्टिफिकेट चाहिए तो उसके लिए अपन चलते हैं सेकेंड थिंग पर। ठीक है ना, सेकेंड चीज़, आप किंग सोजून यूनिवर्सिटी, आप जब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे, नीचे में ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहाँ पर आप टैप करके वहाँ पे जा सकते हो। वहाँ पे आप लॉगिन वगैरह कर वो आपको फ्री कोर्स देते हैं, पेड कोर्स भी देते हैं, तो आप फ्री कोर्स भी पढ़ सकते हो वहाँ पर, और वो आपको सर्टिफिकेट भी देते हैं। हर एक लेवल का वो आपको अलग अलग सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना, तो आपको इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका सर्टिफिकेट जो वो आपको मिल जाएगा और आप वहाँ पर वो सर्टिफिकेट लगा सकते हो। सारी चीज़ें जो रहेगी वो इंग्लिश में ही रहेगी। ठीक है, और हर एक लेवल के बाद आपका टेस्ट होगा जिसमें आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा। तो ठीक है, आप ये एडिशनल में लगाना चाहो, अगर आप एडिशनल में सर्टिफिकेट लगाना चाहो, अगर आपने टॉपिक दे भी रखा हो तो आप अगर लगाना चाहो तो लगा सकते हो। ठीक है, अंदर कितने भी लेवल्स कंप्लीट कर सकते हो आप। तो अगर आप कोरियन सीखना चाहते हो तो आप यहाँ से सीख सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। और सेकेंड है कोर्सरा। ठीक है, फर्स्ट हो गया किंग सोजून यूनिवर्सिटी, सेकेंड है कोर्सरा। कोर्सरा के अंदर आपको कहाँ जाना है, योनसी यूनिवर्सिटी में जाना है। योनसी यूनिवर्सिटी पे क्लिक कर अगर आप, ये भी पेड होता है और फ्री में भी होता है, बट इसके अंदर क्या होता है कि अगर आप फ्री वाला चूज करते हो तो सिर्फ आप इसके अंदर पढ़ सकते हो, इसके अंदर आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता। इसके अंदर जब आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो कम से कम आपको 2500 या फिर 3000 रुपीज़ जो होते हैं उसमें डालने पड़ते हैं, सबसे पहले जमा कराने पड़ते हैं, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप। उसके बाद होता है थर्ड है EDX। ठीक है ना, तो ये भी आपको कोरियन प्रोग्राम सिखाता है। ठीक है, कोरियन प्रोफिशिएंसी प्रोग्राम होता है ये भी एक, और ये आपको सिखाता है कोरियन बोलना, उसमें पढ़ना, सब कुछ इसमें बहुत अच्छी तरह समझाया जाता है। बट इसके अंदर भी क्या होता है, पेड सर्टिफिकेट मिलता है आपको। ठीक है, इसके अंदर फ्री नहीं रहता है, इसके अंदर जो सर्टिफिकेट रहता है वो आपको पेड मिलता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको फ्री में चाहिए तो आप किंग सोजून यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हो। ठीक है, पढ़ाने का तरीका सबका एक ही होता है, वो आपको सर्टिफिकेट सारे यही देंगे कि आपको कोरियन बोलना आती है। ठीक है, कोरियन प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ही मिलेंगे सारे आपको। ठीक है, और क्या होगा कि अगर आप बाई चांस अगर बाद में कभी टॉपिक देना चाहो, अगर इस बार सिलेक्ट नहीं हुए, फेल हो गए, तो आपको क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कोरियन बोलने की। और अगर आपकी इच्छा है कि अगर आप टॉपिक दो या फिर आपको बाई चांस अगर टाइम मिल जाए, लाइक अगर आप अप्लाई करते हो सितंबर में या अक्टूबर में, ठीक है, और अगर आपका एग्ज़ाम जो है वो अक्टूबर में है ना, आप अक्टूबर में एग्ज़ाम दे देते हो, उसके बाद आप उसमें लिख सकते हो करेंटली एनरोल्ड इन कोरियन प्रोग्राम बट फाइनल रिजल्ट इज अवेटेड। तो ये चीज़ आप लिख सकते हो कि मैंने अभी सक्सेसफुली एनरोल कर लिया है और एग्ज़ाम दे दिया है, बट अभी फाइनल रिजल्ट के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आप लिख सकते हो। और अगर आप बाद में टॉपिक दोगे तो उसमें क्या रहेगा कि आप उसके अंदर मेंशन कर सकते हो कि मैं टॉपिक कर रहा हूँ और मेरा रिजल्ट आने वाला है। तो उससे क्या रहेगा कि आपका जो सर्टिफिकेट है जिसमें आपको कोरियन बोलना आती है तो वो आपका अप्रूव हो जाएगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो होती है ना, किंग सोजून यूनिवर्सिटी और योनसी यूनिवर्सिटी, इसकी सर्टिफिकेट्स को अप्रूव दे देती है, क्योंकि आप भी जानते हो ठीक है ना, ये दोनों बहुत ज़्यादा बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है जिनके सर्टिफिकेट्स बहुत अच्छे होते हैं, इनके पढ़ाने का तरीका दोनों का बहुत ही अच्छा होता है। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। और अगर मैं बात करूं कि आप इंडिया में कहाँ से सर्टिफिकेट गेन कर सकते हो, तो देखो, एक तो टॉपिक के जरिए हो सकता है या फिर आप किसी कोर्स में एनरोल करके कर सकते हो, जैसे कि LKI का हो गया कोर्स, वो आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। हालांकि इसकी फीस थोड़ी हाई होती है, लाइक 9,500 रुपये लेवल 1 के, फिर 10,000 लेवल 2 के, 10,500 लेवल 3 के, ऐसे 500 रुपये इंक्रीज करते रहते हैं। ठीक है,
सो देखो लेवल 4 तक आपको ये बहुत अच्छी तरह से सिखा देंगे एलकेआई में। जेएनयू में लाइक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, आप कोरियन कल्चर सेंटर ऑफ इंडिया में अप्लाई कर सकते हो, आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ से आप कोर्स परचेस करके आसानी से आपको जो सर्टिफिकेट मिलेंगे वो आपके अप्रूव होंगे वहाँ पर, ठीक है। आप इनकी जो वैल्यू होगी वो वहाँ पर होगी, ठीक है। तो आप ये चीज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ जो मैंने आपको बताई इस वीडियो के अंदर, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप इन तीनों चीज़ों को अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। हालांकि अगर आप टॉपिक के साथ भी किसी एडिशनल सर्टिफिकेट को लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। तो इससे उनको क्या पता चलेगा कि आपने यहाँ से कोडिंग सीखी, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। इसमें बताना ही भूल गया, आप लिंगोडियर से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ये भी एक ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आपको सर्टिफिकेट वगैरह मिलेगा और यहाँ से आप कोर्स वगैरह गेन कर सकते हो और आसानी से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। और साथ ही साथ मैं एक ऐसी वीडियो भी बना रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी वो इसी बेसिस पर रहेगी कि फ्री मटेरियल कौन सा है टॉपिक के लिए जिसमें आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो आप उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको वीडियो जो है सबसे पहले मिले। उस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा कि फ्री में ऐसे कौन कौन सी साइट्स है, ऐप है या फिर कौन कौन सी ऐसी ट्यूटर्स है जो आपको सिखा सकते हैं कि आप कैसे पढ़ सकते हो। उनके सर्टिफिकेट भी आपको फ्री में ही देते हैं, उसका आपको एक भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, नेक्स्ट वाली वीडियो उसके ऊपर ही रहेगी। उसके बाद वाली जो वीडियो रहेगी वो वाली भी टॉपिक मटेरियल पर ही रहेगी, बट उसके अंदर क्या रहेगा कि उसके अंदर जो कुछ कोर्सेज हो सकते हैं कि पैड हो, बट वो सारे कोर्सेज जो रहेंगे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए, आपके सिलेक्शन के लिए। वैसे टॉपिक जो है अगर आप जीकेएस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो इतना मैंडेटरी नहीं होता है। तो आप ये ऑफिशियल सर्टिफिकेट जो मैंने आपको बताया वो आप लगा सकते हो, जिससे आपको उनको पता चल जाएगा कि आपको इतना क्वेश्चन बोलना आती है। बट हाँ, अगर आपके मार्क्स कम है लाइक आपके 80 या 85 या फिर 85 से 90 है तो आप ये चीज़ लगा सकते हो। ज़रूरी नहीं कि मार्क्स के अकॉर्डिंग ले, आपको आपकी बोलने की स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। जब इंटरव्यू वगैरह में वो आपको लेंगे तो आपकी बोलने की स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, ओके। तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है क्योंकि एडिशनल सर्टिफिकेट जितने ज़्यादा रहेंगे उतना ज़्यादा आपका सिलेक्शन हाई होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो होती है मैंने खुद ने एनालाइज करी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और भी किसी चीज़ से रिलेटेड अगर आपको क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।